नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गिफ्ट सिटी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि गिफ्ट सिटी के लेटेस्ट अपडेट क्या क्या हैं। लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम आगे बात करें उसके पहले जो लोग गिफ्ट सिटी के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ा सा गिफ्ट सिटी का एक इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। देखिए, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये गुजरात के अंदर बन रही है। गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, उसके पास में बन के तैयार हो रही है। आपको बता दें कि गुजरात में है एक इकलौती स्मार्ट सिटी नहीं है, इसके अलावा धुलेरा स्मार्ट सिटी भी बनकर तैयार हो रही है जो कि अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे बनकर तैयार हो रही है। चूंकि यह वीडियो गिफ्ट सिटी का है इसलिए हम गिफ्ट सिटी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आप धुलेरा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने उस पर एक पूरी सीरीज बना के तैयार की है। धुलेरा के वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के उस पे पेज पे जाइए, आपको सारे वीडियोस धुलेरा से रिलेटेड मिल जाएंगे। आपको बता दें कि जो गिफ्ट सिटी है इसका एरिया 3.99 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। इस पूरी गिफ्ट सिटी के अंदर लगभग 110 बिल्डिंग बनके तैयार होने हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर आपको रेसिडेंशियल, कमर्शियल, सोशल इकोनॉमिक जोन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेट्रो और एक्सप्रेस वे की भी व्यवस्था होगी। अभी तक इस गिफ्ट सिटी के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है और लगभग 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम भी कर रहे हैं। पूरी गिफ्ट सिटी को 3 फेजेस के तौर पे बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, सेकंड फेज में अभी काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि अब गिफ्ट सिटी के बारे में जानने के बाद आप लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर जिन भी अपडेट्स के बारे में बात करता हूं उन अपडेट्स से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, सारे फोटो, सारे वीडियोस आपको पीछे स्क्रीन पर भी दिखते हैं। इससे होता क्या है, इससे सही और सटीक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाती है। आपको इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो 9 सितंबर 2021 का है। आपको बता दें कि इस अपडेट्स के थ्रू हमें पता लग रहा है कि कैसे गिफ्ट सिटी में बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और अब गिफ्ट सिटी के अंदर जेपी मॉर्गन एक बड़ा नाम है, पीएनबी यही भी एक बड़ा नाम है, केपीएमजी, ये 3 बड़े नाम और जुड़ चुके हैं और ये 3 बड़े नाम गिफ्ट सिटी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। वास्तविक रूप से पहला अपडेट बहुत ही अच्छा था। अगला अपडेट जो है वो 11 सितंबर 2021 का है। इसमें लिखा हुआ है प्राइस वाटर हाउस लुकिंग टू सेट अप बेस इन गिफ्ट सिटी एमिड इन्फ्लुएंस ऑफ एमएनसीज द इकोनॉमिक टाइम्स सेज। मतलब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो वाटर वेयर हाउस कंपनी है, प्राइस वाटर वेयर हाउस कंपनी, वो भी अब गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करेगी। आपको बता दें कि वाटर वेयर हाउस कंपनी एक बड़ी कंपनी है, एक एमएनसी है और यह भी गिफ्ट सिटी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इन अपडेट से आपको इतना तो पता लग रहा होगा कि गिफ्ट सिटी तेजी से ग्रो कर रहा है, तेजी से डेवलप हो रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी तेजी से आ रहा है। अगर इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यह जो इन्फॉर्मेशन थी वो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से थी। अब हम अगले अपडेट को आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट है वो है 30 सितंबर 2021 का। इस पे लिखा हुआ है बुलियन एक्सचेंज बिरला एमएफ ग्रांट ट्रॉन्टन एंटर इन गिफ्ट सिटी। मतलब फिर से 3 बड़े नाम गिफ्ट सिटी के अंदर जुड़ गए, फिर से 3 बड़ी कंपनियों ने गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट किया। अब समझिए, जो लोग सोचते हैं कि जो हमारे भारत के अंदर स्मार्ट सिटी बन रही है, खासकर गुजरात के अंदर जो 2 स्मार्ट सिटीज बन रही है वो धुलेरा और गिफ्ट सिटी है। कई लोग सोचते हैं कि ये स्मार्ट सिटीज फेल हैं, कई लोग सोचते हैं कि इन स्मार्ट सिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कई लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों स्मार्ट सिटीज में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस पर पूरी R&D कर रहा हूं और ये दोनों स्मार्ट सिटीज तेजी से ग्रो कर रही हैं। अब हम अगले अपडेट को आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो है वो 13 अक्टूबर 2021 का है। इस पे लिखा हुआ है विस्तारा लेजर लुक टू सेट अप एन एयरक्राफ्ट लीजिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी। विस्तारा के बारे में शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। विस्तारा जो एयरक्राफ्ट की कंपनी अपने आप एक बड़ा नाम है, एक इंटरनेशनल लेवल के जो फ्लाइट्स होते हैं वो उनको ऑपरेट करते हैं। ये अपने एक एयरक्राफ्ट की खुद की कंपनी है और एक गिफ्ट सिटी के अंदर इस यूनिट को डाल रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा नाम है और बड़ा अपडेट है ये। अगले अपडेट को आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो है वो 22 अक्टूबर 2021 का है। इस पे लिखा हुआ है, ये जो अपडेट है वो भी बता देता हूँ, सिंगापुर इन इंडिया की तरफ से आया है और सिंगापुर ने यहाँ पर SGX, मतलब जो उनका शेयर मार्केट में जैसा हमारा NSE चलता है, BSE चलता है, उनका SGX होता है, उसका ऑफिस यहाँ ने गिफ्ट सिटी के अंदर उन लोगों ने डाला है। अपडेट में पढ़ के बता रहा हूँ, आप भी पीछे पढ़ सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है CG जियोंग Meng Fung jointly inaugurated the SGX operate at Gift City today with IFSC chairman and Gift City MD and CEO। मतलब कि उन्होंने ऑफिस अपना गिफ्ट सिटी के अंदर खोल दिया। अब आप समझिए कि विदेशी कंपनियां कितनी बड़ी तादाद में गिफ्ट सिटी के अंदर आ रही हैं और ये वास्तविक रूप से बहुत अच्छी बात है गिफ्ट सिटी के साथ साथ भारत के लिए भी, क्योंकि जितनी कंपनियां भारत में आएंगी उतनी तेजी से भारत का डेवलपमेंट होगा, उतनी तेजी से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी और उतनी तेजी से भारत के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे। इससे रिलेटेड कुछ फोटोज पीछे आ रहे हैं, जो SGX का ऑफिस खुला है वो फोटोज आप देख सकते हैं। अगला अपडेट जो है वो 28 अक्टूबर 2021 का है। आपको बता दें इसमें जो अपडेट है वो रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा हुआ है।
इस पे लिखा हुआ है आस्क प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स टू सेट अप अ फंड बिजनेस इन गिफ्ट सिटी। मतलब जो फंड रेज करने का बिजनेस है उसका ऑफिस वो गिफ्ट सिटी के अंदर खोल रहे हैं। वास्तविक रूप से जब अब रियल एस्टेट की एक कंपनी आ गई तो बड़ी बड़ी कंपनियां और भी आएंगी। पहले से वहां पे शोभा बिल्डर, प्रेस्टीज, इन्फोटेक, बड़े बड़े नाम पहले से ही रियल एस्टेट के जुड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे और भी बड़े बड़े नाम गिफ्ट सिटी के अंदर जुड़ रहे हैं, जो कि गिफ्ट सिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम अगले अपडेट को आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट बेहद ही बेहतरीन है और इस अपडेट से जानकर हमें इतना तो पता लगता है कि भैया भारत सरकार जो है वो गिफ्ट सिटी के लिए वास्तविक रूप से बेहद ज्यादा सीरियस है। आपको बता दें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने गिफ्ट सिटी का विजिट किया था। उनका मैं अपडेट आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप भी पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहले ये बता दूं कि जो अपडेट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ही है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण अराइव्स एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर फॉर अ डे रिव्यू ऑफ गिफ्ट सिटी इंडियाज मेडन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। देखिए यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी आई, उन्होंने पूरे गिफ्ट सिटी का रिव्यू लिया। उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए कि कैसे गिफ्ट सिटी का वो पूरा रिव्यू ले रही हैं, कैसे गिफ्ट सिटी काम करता है, कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं गिफ्ट सिटी के अंदर दी गई हैं, वो सारी सुविधाएं कैसे काम करती हैं, उनके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने एक रिव्यू लिया। और आप वो वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। How the plant is working, there is a simple flowchart diagram we had shown it over here. So when any building have a shoots, vertical shoots inside this building, and any point of time, any user will इस रिव्यू के बाद उन्होंने एक मीटिंग्स भी की, गिफ्ट सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स की और उन लोगों से पूरा जो विस्तार से सारी चीजों को समझा और एक कमिटमेंट भी उन्होंने किया। उस कमिटमेंट के बाद आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन गिफ्ट सिटी को देखकर निर्मला सीतारमण जी खुश हो गई कि भाई इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतनी सारी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और उन्होंने कुछ प्रोमिसेस जो किए हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए बता देता हूं, पहला प्रोमिस जो उन्होंने किया है कि टर्न गिफ्ट सिटी इनटू ग्लोबल, मतलब हम ग्लोबल इसको ग्लोबली लेके जाएंगे और ग्लोबल के तौर पे इसको दिखाएंगे ताकि और भी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आएं। इसके अलावा दूसरा जो प्रॉमिस उन्होंने किया है कि स्टार्टअप की हेल्प से जो हमारे भारत के स्टार्टअप्स हैं जो अक्सर दब जाते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उन सारे स्टार्टअप्स को वो गिफ्ट सिटी में एक प्लेटफॉर्म देंगे और इन स्टार्टअप्स की सहायता से गिफ्ट सिटी को और ज्यादा तेजी से बूस्ट करेंगे। तो ये प्रोमिसेस उन्होंने किए और आने वाले बजट में शायद इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। अब हम अगले अपडेट की बात कर रहे हैं। अगला अपडेट और भी ज्यादा बेहतरीन है, ये 3 दिसंबर 2021 का है, मतलब कि आज से ठीक 1-1.5 महीने पहले का। ये जो अपडेट है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आया था। उन्होंने बताया कि गिफ्ट सिटी इन गुजरात रिप्रेजेंट इंडियाज वाइब्रेंसी, डेमोक्रेटिक एथोस एंड डाइवर्सिटी। अब एक नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, गिफ्ट सिटी is not merely a premises. It represents promise of India. It represents India's democratic values, demand, demography, and diversity. It represents India's openness to ideas, innovation, and investment. Gift City is a gateway to the global fintech world. IFSC at Gift City was born out of the vision that finance combined with technology would be an important part of India's future development. Our aim is to provide the best international financial services, not just for India, बट फॉर द वर्ल्ड। अब इस अपडेट के बाद आगे का जो अपडेट है वो समझिए कि बेहद ही अच्छा अपडेट है। कोटक महिंद्रा का नाम हर किसी ने सुना होगा। कोटक महिंद्रा भी इतनी एक यूनिट डाल रहा है। इन अपडेट्स को जानने के बाद अब आपको इतना तो पता लग चुका होगा कि वास्तविक रूप से गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपना निवेश कर रही हैं। तो जो लोग गिफ्ट सिटी को लेकर नेगेटिव थे, शायद इस वीडियो को देखने के बाद अब उनको पता लग चुका होगा कि गिफ्ट सिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। देखिए आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट हमारे भारत में आने चाहिए और अगर गिफ्ट सिटी जैसा प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उम्मीद है कि ऐसे ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में आएंगे और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी जैसा ही एक और प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर जहां पर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट भी गिफ्ट सिटी जैसा ही हो जाएगा। जी हां, वो प्रोजेक्ट है
धुलेरा स्मार्ट सिटी। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की सलाह क्यों नहीं दे रहा हूं, तो आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी के रेट आज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जब गिफ्ट सिटी शुरू हुआ था तब उसके रेट बहुत ही मिनिमम थे, बहुत ही बेसिक्स थे, लेकिन आज उसके रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। वहीं अगर हम धुलेरा को देखें तो धुलेरा गिफ्ट सिटी से भी शायद अच्छा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन आज वहां पे रेट बिल्कुल मिनिमम है, क्योंकि धुलेरा अभी इनिशियल पीरियड पर है। गिफ्ट सिटी का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, इसलिए रेट पीक पर पहुंच चुके हैं। अगर हम रेट की बात करें गिफ्ट सिटी में, तो पर स्क्वायर यार्ड का जो लैंड का प्राइस है वो लगभग 40 से 50 हजार रुपए मिनिमम है। लेकिन अगर हम वही बात करें धुलेरा की, तो धुलेरा में जो रेट है वो लगभग ऑन एन एवरेज आपको 5,000 रुपए स्क्वायर यार्ड में अच्छी खासी लोकेशन पे, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस के साथ आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहा है नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।